नदी में बहता सुनहरा तरल एक बूढ़ी औरत के रूप में बदल गया। वह जमींदार के घर गई और बीमार भिखारिन बनकर मदद मांगी, लेकिन जमींदार ने उसके पीछे कुत्ते छुड़वा दिए। फिर वह रोहन के घर गई। माँ ने उसे अपने घर में जगह दी, बिस्तर पर लिटाया और घर में बचे हुए आलू का सूप बनाकर खिलाया। माँ ने अगले साल के लिए रखे चावल के बीज भी उबाल कर उसे खिला दिए। बूढ़ी औरत उनकी मेहरबानी से बहुत खुश हुई और जल्द ही ठीक हो गई। जाने से पहले वह एक जादुई बूढ़ी औरत के रूप में प्रकट हुई और उसने रोहन की माँ को एक सुनहरा बीज दिया और कहा कि यह उनकी फसल को बढ़ाएगा और मुसीबत में काम आएगा। फिर वह रंग बिरंगे बादलों के साथ आसमान में गायब हो गई। उस सुनहरे बीज की वजह से माँ बेटे की फसल बहुत अच्छी हुई और वे कभी भूखे नहीं रहे। लेकिन एक दिन भयानक तूफान और बाढ़ आने से उनका घर डूबने की कगार में आ गया। माँ ने बूढ़ी औरत की बात याद करके बीज को जलाकर राख बनाया और घर के चारों ओर छिड़क दिया। बाढ़ का पानी जितना बढ़ता गया, उनका घर उतना ही ऊंचा होता गया और अंत में जाकर एक पहाड़ बन गया। माँ को गाँव वालों पर दया आई। उसने सुनहरे बीज को 2 हिस्सों में तोड़ा, जो एक नाव बन गया। माँ बेटे ने उस नाव से गाँव वालों को बचाया। माँ ने बीज पर मंत्र पढ़ा, जिससे और नावें बनी और सभी गाँव वाले बच गए। लेकिन जमींदार के बुरे कर्मों के कारण वह अपनी संपत्ति के साथ साथ बाढ़ में डूब